अगर सरकार ने नहीं माना तो ये लड़ाई बड़ी हो सकती है, लड़ाई लंबी हो सकती है, ये फिर सड़कों पे भी आएगी, ये फिर हर जगह आएगी। इसके लिए फिर सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहब ने बहुत ही चालाकी से दोबारा से एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी केवल कश्मीर में बने, इसके लिए पूरे प्रयास शुरू किए हैं। हालांकि जो भारत का राजपत्र है उसके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग राज्य सरकार एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी खोल सकती है और उसमें जम्मू में भी खोलनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री साहब को दरबार खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें उनको लगा कि भाई जम्मू में अगर दरबार हो तो कश्मीर के लोग नहीं आ सकते हैं, कश्मीर में दरबार हो तो जम्मू के लोग नहीं आ सकते हैं, इसलिए दोनों जगह खुले, तो उसमें इनको नजर नहीं आ रहा है कि भाई बच्चे कैसे जाएंगे यहां से। आपने दरबार खोला, सैकड़ों करोड़ रुपए का बोझ आपने डाल दिया, एक्सचेकर डाल दिया, और यहाँ पे बच्चा यहाँ से कश्मीर कैसे जाएगा, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी जो है वो देख के कैसे जाएगा। तो उनको कहीं न कहीं एक जिसे कहेंगे कि पीड़ा है कि भाई यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स हो, डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो, उसके लिए केवल ये बातें कर करके डिवीजन पैदा करे और जम्मू के साथ नाइंसाफी हो, जम्मू के साथ अन्याय हो। एक ही यूनिवर्सिटी की घोषणा करके उन्होंने बहुत भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है, जिसके लिए नौजवान डटे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और बीइंग विधायक, बीइंग अपोजिशन पार्टी, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम न्याय करें। अगर एक संभाग के साथ अन्याय हो रहा है तो हम भी यहाँ की न्याय की लड़ाई में लड़ें। इसलिए हम 4 विधायक आज इनके बीच में आया, पार्टी की तरफ से इनके बीच में आए, इनकी बात सुनी और इनको पूरा विश्वास दिलाया, आश्वासन दिलाया कि इस बजट सेशन में सदन पे, फ्लोर पे भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ एनएलयू जम्मू में बने, कश्मीर में भी बने, जम्मू में भी बने, इसकी लड़ाई लड़ेगा। और अगर सरकार ने नहीं माना तो ये लड़ाई बड़ी हो सकती है, लड़ाई लंबी हो सकती है, ये फिर सड़कों पे भी आएगी, ये फिर हर जगह आएगी। इसके लिए फिर सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क एनएलयू। एक ऐसा मुद्दा जो जम्मू संभाग का मुद्दा है और तमाम जम्मू के लोग, छात्र, स्टूडेंट, स्कॉलर सब लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक ही आवाज उठा रहे हैं कि एनएलयू जम्मू में बनना चाहिए, जम्मू संभाग में बनना चाहिए। मेरे साथ एलओपी सुनील शर्मा दबंग डायनामिक लीडर है और हाल ही में अभी गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए हैं। देखिए, केंद्र में चाणक्य है हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर में चाणक्य और दबंग लीडर आप कह सकते हैं। मेरे साथ सुनील जी, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं, मुस्कुराहट में ही इनकी वो बात छुपी है जो तमाम कार्य करने में समस्या लगती है। सर, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा अब जम्मू संभाग का बन चुका है। तमाम छात्रों ने लाठियां भी खाई, पुलिस ने डिटेन भी किया, आज आप इनसे मिलने आए हैं। क्या लग रहा है, ये क्या फिर से वही बात होगी जिस तरह से हमने पहले भी लाठियां खाई, एम्स को लेकर लाठियां खाई, कोई भी मेडिकल कॉलेज को लेकर लाठियां खाई, अब इसकी बारी आ चुकी है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जहां तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात है और आज हम यूनिवर्सिटी में इन बच्चों के साथ मिलने आए हैं, इनकी डिमांड बहुत जायज है, बहुत जस्टिफाइड है, न्यायपूर्ण है। मुख्यमंत्री साहब ने बहुत ही चालाकी से दोबारा से एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी केवल कश्मीर में बने, इसके लिए पूरे प्रयास शुरू किए हैं। हालांकि जो भारत का राजपत्र है उसके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग राज्य सरकार एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी खोल सकती है और उसमें जम्मू में भी खोलनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री साहब को दरबार खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें उनको लगा कि भाई जम्मू में अगर दरबार हो तो कश्मीर के लोग नहीं आ सकते हैं, कश्मीर में दरबार हो तो जम्मू के लोग नहीं आ सकते हैं, इसलिए दोनों जगह खुले, तो उसमें इनको नजर नहीं आ रहा है कि भाई बच्चे कैसे जाएंगे यहाँ से। आपने दरबार खोला, सैकड़ों करोड़ रुपए का बोझ आपने डाल दिया, एक्सचेकर डाल दिया, और यहाँ पे बच्चा यहाँ से कश्मीर कैसे जाएगा, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी जो है वो देख के कैसे जाएगा। तो उनको कहीं न कहीं एक जिसे कहेंगे कि पीड़ा है कि भाई यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स हो, डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो, उसके लिए केवल ये बातें कर करके डिवीजन पैदा करे और जम्मू के साथ नाइंसाफी हो, जम्मू के साथ अन्याय हो। एक ही यूनिवर्सिटी की घोषणा करके उन्होंने बहुत भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है, जिसके लिए नौजवान डटे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और बीइंग विधायक, बीइंग अपोजिशन पार्टी, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम न्याय करें। अगर एक संभाग के साथ अन्याय हो रहा है तो हम भी यहाँ की न्याय की लड़ाई में लड़ें। इसलिए हम 4 विधायक आज इनके बीच में आया, पार्टी की तरफ से इनके बीच में आए, इनकी बात सुनी और इनको पूरा विश्वास दिलाया, आश्वासन दिलाया
कि इस बजट सेशन में सदन पे फ्लोर पे भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ एनएलयू जम्मू में बने, कश्मीर में भी बने, जम्मू में भी बने, इसकी लड़ाई लड़ेगा। और अगर सरकार ने नहीं माना तो ये लड़ाई बड़ी हो सकती है, लड़ाई लंबी हो सकती है, ये फिर सड़कों पे भी आएगी, ये फिर हर जगह आएगी। इसके लिए फिर सरकार को तैयार रहना पड़ेगा, ये विश्वास हमने दिलाया और आज हमने प्रण किया, मतलब बिल्कुल एक कमिटमेंट की है कि किसी भी कीमत पे ये लड़ाई जायज है, न्यायपूर्ण है और इस लड़ाई को हम आखिरी दम तक सुनील लड़ेंगे। जी, जब भी सवाल किया जाए सीएम अमरुदुल्ला से, वो एक ही बात कहते हैं, एक ही टॉन्ट मारते हैं, हमने जम्मू को आईआईटी आईआईएम दिया। तो क्या लग रहा है कि इस तरह की टॉन्ट मारना जरूरी है? देखिए, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की और विशेषकर जब मुख्यमंत्री के पद पे हो, उस व्यक्ति से इस प्रकार की भाषा जो है वो अच्छी नहीं लगती है। वो किसी क्षेत्र विशेष या धर्म विशेष का नेता नहीं होता है, वो हर संभाग का मुख्यमंत्री है। अगर इस बात पे आए तो बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस कश्मीर में हैं, अगर 2 इंस्टीट्यूशन जम्मू में खुले तो उनको क्यों तकलीफ है, या वही जिसे कहेंगे जिद पूरी करने के लिए अब वो यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं खोलना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तकलीफ क्या है? अगर उन्हें फंडिंग की दिक्कत है तो फंडिंग भारत सरकार दे रही है, वैसे भी आज 2000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया, फिर भी अगर आपका पेट नहीं भरता तो हम फंडिंग प्रावधान करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में जमीन जम्मू की, आपने सिर्फ यस करना है, अनाउंस करना है। तो उनके खून में ही डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, उनके खून में ही रिलीजियस पॉलिटिक्स है, वो ये करेंगे और चाहते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ का माहौल बना रहे। गवर्नेंस पे रेफरेंडम हुआ और वो अपनी सीट हारे, गवर्नेंस पे वो फेल हुए, गवर्नेंस की बात ना हो, उनको उनके वादों की कोई याद नहीं दिलाए, बिजली पानी के लिए, सिलेंडर के लिए, राशन के लिए। इसलिए इस प्रकार के मुद्दे लाके वो जबरदस्ती की लड़ाई को लगवाना चाहते हैं। उन्हें चाहिए था कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ घोषित कर दे, वहां भी कर दे। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स मुझे लगता है। एक सवाल स्कीना इट्टू मैडम से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में बनेगी, जम्मू के बच्चे कश्मीर में आके पढ़ सकते हैं। तो फिर जम्मू में ही बने, कश्मीर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं इधर, उसमें क्या है? जब वो खुद कह रहे हैं, मैं तो सवाल पूछता हूं, फिर दरबार मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? फिर तो ठीक था। दरबार मुंह के लिए इसीलिए नहीं, वहां का व्यक्ति यहां नहीं आ सकता, यहां का व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, 6 महीने में अपने काम वो वहां कराएगा, ये यहां कराएगा, इसलिए। तो सकीना इतू मैडम का मुझे नहीं लगता है कि कोई औचित्य बनता है इस प्रकार की बातें करने का। पहले ये बताए ना, यहाँ यूनिवर्सिटी खोलने से दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? या तो प्रोविजन नहीं होता, या तो सेक्शन आपको अलाउ नहीं करता, राजपत्र आपको अलाउ नहीं करता, गाइडलाइन आपको अलाउ नहीं करती, पैसे की दिक्कत नहीं, भूमि की दिक्कत नहीं, कानूनी दिक्कत नहीं, वो तकलीफ क्या है? तकलीफ तो फिर वही है ना कि भाई, जब उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर को एक ही निगाह से देखूंगा। कहां देख रहे हैं? ये तो पहला लिटमस टेस्ट है उमर अब्दुल्ला साहब का। कहां देख रहे हैं? अगर वो सचमुच उस शपथ को निभाते तो वो दोनों जगह अनाउंस कर देते। वो हमें बोलते कि भाई पैसे, फंडिंग की दिक्कत है, हम भी अरेंज करने में कोशिश करते, प्रयास करते, मदद करते उनका। तो एक निगाह से उनका देखना, उनके परिवार की हिस्ट्री आप देखिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला तक, उन्होंने कभी पसंद नहीं किया हमारे महाराजा को, महाराजा के विरुद्ध षड्यंत्र चलाया उन्होंने, महाराजा को एग्जाइल में रहना पड़ा। तो वहां से लेके आज तक की हिस्ट्री आप देखें, उन्हीं की पार्टी थी, वही लोग थे, वो कह रहे थे कि 1 इंच भूमि हम अमरनाथ के लिए नहीं देंगे। तो कैसे कह सकते हैं को न्याय करेंगे? वो एक संभाग, एक क्षेत्र के, एक धर्म के हैं, उससे बाहर वो सोच भी नहीं सकते। गृह मंत्री अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई है सर, क्या चर्चाएं हुई, खासकर जम्मू संभाग, जम्मू? देखिए, बहुत डेवलपमेंटल इश्यूज थे, सुरक्षा के इशू थे और काफी आश्वासन दिया। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी जिस प्रकार से काफी सीरियस हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जरूर उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। विशेषकर जो पैसा 1430 करोड़ रुपया फ्लड विक्टिम्स के लिए, रेस्टोरेशन के लिए दिया है, उसका पारदर्शिता से उपयोग हो, वो बात की है। जम्मू में जो सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उन पर हमने चर्चा की है। शुक्रिया सर। तो देखिए, आज पूरा समर्थन जो है एनएलयू को लेकर जो है तमाम छात्रों को, स्कॉलर्स को दिया है। और मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अब एलओपी सुनील शर्मा ने एक बात कह दी है कि हम स्कॉलर्स के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, और अगर इसके लिए कोई बड़ा संघर्ष भी करना पड़े तो हम तैयार हैं। ये बड़ी बात कही है एलओपी सुनील शर्मा ने। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। देख रही जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।